दोस्तों आज की इस वीडियो में डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में 2022, 23 और 24 में पूछे गए प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आप आज के इस टेस्ट में 35 क्वेश्चंस का आंसर सही करते हैं 45 में से, तो आप आज के इस टेस्ट में पास माने जाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किससे घोषित किया गया था। तो दोस्तों जिम कॉर्बेट भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ओके, तो ये कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसे और कई नामों से जाना जाता है। इसे हेली नेशनल पार्क भी कहते हैं, इसे रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ओके, इंग्लिश में नेशनल पार्क। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? दोस्तों प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। अब दोस्तों ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को रामगंगा नेशनल पार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां से एक गंगा की सहायक रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है, इसके बीचों बीच से, जिम कॉर्बेट से, इसलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी कहा जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां पर स्थित है? कहां से निकलती है नर्मदा नदी? दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश में, ये याद रखिएगा। हाँ, और हाँ, कई बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा है, लेकिन कई बार ऑप्शन में महेंद्रगिरी भी दे देते हैं, तो आपको महेंद्रगिरी लगा देना अगर जिंदागढ़ा ना दे रखा हो तो। पीत का स्रावन किसके द्वारा होता है? देखिए पीत जो वाइल है ना, ये यकृत के द्वारा स्रावित होती है, रिलीज होता है, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो पित्ताशय में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जा चुका है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है आपके एग्जाम में ये दोस्तों। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये है मध्य प्रदेश में। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हमने पहले कहाँ पढ़ा था? हमने नर्मदा नदी का पढ़ा था, अमरकंटक। और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये है फ्रेंड्स ब्राह्मगिरी पहाड़ी, जो कि महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट से निकलती है, ठीक है ना, ब्राह्मगिरी पहाड़ी। प्राचीन सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन थे? करेक्ट आंसर होगा कपिल मुनि। देखिए पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? दोस्तों पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो उसकी तुलना की जा रही है तो 1/81, मतलब कि पृथ्वी की तुलना में 1/81वां भाग है, 81वां भाग है चंद्रमा। ओके, याद रखिए। देखिए मोस्टली क्वेश्चंस फ्रेंड्स लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जीके की बुक से पूछा गया है। बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में या कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करो उसी में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? पृथ्वी का जो औसत है, एवरेज, सभी जगह को मिलाकर, कहीं 50 है, कहीं 60 है, कहीं माइनस में है, तो सबका एवरेज निकाल दिया गया प्लस करके, ठीक ना। तो ये है 10 डिग्री सेल्सियस, याद रख, सॉरी कंफ्यूज हो रहा था मैं, 15 डिग्री, 15 जो बोला था वही था, ठीक ना, 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। कौन सी ग्रंथि रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है? तो यह फ्रेंड्स एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्रंथि, जो कि रक्तचाप को नियंत्रित करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे आपातकालीन हार्मोन भी रिलीज होता है एड्रिनल ग्रंथि से, याद रखिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे ना कि गिर तो यार मैंने पढ़ा है गुजरात में, तो मैं इसका आंसर जो है गुजरात लगाता हूँ। बिल्कुल गुजरात ही लगाना है, ठीक है ना। गिर के जंगलों में ही जो है गिर, ये क्या कहते हैं, बाघ पाए जाते हैं, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? WBC का। तो फ्रेंड्स श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है ये होता है अस्थिमज्जा, बोन मैरो में भी, लिम्फ नोड में भी और स्प्लीन में भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की सबसे चौड़ी नदी, सबसे लंबी तो गंगा है, सबसे चौड़ी नदी फ्रेंड्स सबको पता होगा ब्रह्मपुत्र है। ओके, इंसुलिन हार्मोन का क्या कार्य है? दोस्तों आपने सुना होगा जब किसी को डायबिटीज हो जाता है तो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों? होता क्या है ना, डायबिटीज में हमारा जो अग्नाशय ग्रंथि है, आपको ये पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किस ग्रंथि की में गड़बड़ी की वजह से जो है ये डायबिटीज होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि, जो कि मिश्रित ग्रंथि है, ठीक ना। तो अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं के द्वारा जो है इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है। लेकिन डायबिटीज के सिचुएशन में क्या होता है ना कि हमारा अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना कम कर देता है, बंद कर देता है, तो ऐसे में व्यक्ति मधुमेह का शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसुलिन जो है हमारे शरीर में ग्लूकोज, रक्त
या शर्करा, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। और जब ये क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, अग्नाशय ग्रंथि जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं करेगा तो ऐसे में तो शर्करा की मात्रा बढ़ जाएगा, तो फिर उसको नियंत्रित करने के लिए भाई ऊपर से इंजेक्शन लेना पड़ता है, इंसुलिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 क्वेश्चन, किस रेखा पर दिन रात बराबर होता है? दोस्तों दिन रात जो बराबर होता है ये विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा पर। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? मदर टेरेसा विश्वविद्यालय तमिलनाडु में है। सत्य फल का निर्माण किससे होता है? दोस्तों सत्य फल का निर्माण जो है ये अंडाशय से होता है। असत्य फल का निर्माण किससे होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी, अंडाशय, जायंग और पुंकेसर से। हुंडू या हुंडरू जलप्रपात, शायद यही है मुझे लग रहा है, हुंडू या हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये सुवर्ण रेखा नदी पर है। ओके, याद रखिएगा, हुंडरू जलप्रपात पूछा गया है। अवध का अंतिम नवाब दोस्तों वाजिद अली साथ है, ठीक ना, अवध का अंतिम नवाब। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी या बहिर्स्रावी ग्रंथि, तो केवल ये पूछा जाए सबसे बड़ी, तो आपको बताना है यकृत, लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। लेकिन वहीं पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर की सबसे बड़ी जो है ना बहिर्स्रावी ग्रंथि पूछ लिया जाए, तो बहिर्स्रावी में यकृत ही आ जाएगा, और अंतःस्रावी में पूछ लिया जाए तो आपको बताना है थायराइड। मौन घाटी जिससे साइलेंट वैली भी बोलते हैं, साइलेंट वैली कहाँ है, या साइलेंट वैली जो है ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये है फ्रेंड्स केरल में, ठीक ना, पूछा जा चुका है। आराम हराम है, ये किसका नारा है? तो ये है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट पता है इसका आंसर क्या लगाते हैं? महात्मा गांधी लगाते हैं, जबकि इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? दोस्तों ये है पश्चिम बंगाल में। ओके, सुंदरबन मैग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ मैग्रोव वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा, सुंदरबन मैग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, तैरने वाले जो है ना बाघ या शेर कहाँ पाया जाता है? अगर ये पूछ लिया जाए तो सुंदरबन के जंगलों में पाया जाता है, याद रखिएगा, सुंदरबन के जंगलों में तैरने वाला जो है बाघ पाया जाता है। नर्मदा नदी अपनी मुहाना कहाँ पर बनाती है? मुहाना मतलब जहाँ वह गिरती है, निकलना तो अलग है, मुहाना तो ये बनाती है फ्रेंड्स खंभात की खाड़ी में, याद रखिएगा, खंभात की खाड़ी में। सोन नदी किस नदी में आकर मिलती है? सोन किसकी सहायक नदी? कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, और सोन नदी जो है ये इधर मध्य प्रदेश से निकलता है, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, तो ये है गंगा नदी में आकर गिरती है, उसकी सहायक नदी है। ताप्ती नदी कहाँ पर आकर गिरती है? ताप्ती नदी दोस्तों खंभात की खाड़ी में, याद रखिए। नर्मदा माही तापी, नर्मदा माही तापी ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक ना, तो तापी उसी में आ गया, नर्मदा माही तापी। शिवाजी के माँ का नाम क्या था फ्रेंड्स? शिवाजी की माँ का नाम था जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है ना सर्वोच्च न्यायालय का, वही। डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें फ्रेंड्स त्वचा का। अलब्रूनी किसके साथ भारत आया था? सबको पता होगा फ्रेंड्स, ये आया था महमूद जो है गजनी के साथ आया था। पंडवानी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। वैसे लोक नृत्य से ज़्यादा नहीं पूछते। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? और ज़्यादा जो है ना प्राचीन हिस्ट्री से भी क्वेश्चन नहीं आते डीएलएड में, याद रखिएगा। लूसेंट खरीदिएगा तो प्राचीन हिस्ट्री को छोड़कर उसमें ज्योग्राफी और पॉलिटी कीजिएगा, साथ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन उसी से उठा कर देते हैं। स्वामी विठलनाथ। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में है, ठीक है ना फ्रेंड्स। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। साइबेरियन सारस जो है ना यहाँ ज़्यादा निवास करते हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यह फ्रेंड्स गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य जो है उड़ीसा में है। भारत का सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये है कर्नाटक में। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? कहाँ से निकलती है दोस्तों? ये शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। अगर आपसे पूछा जाए कि तुलबुल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी बताना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये है असम में, ठीक है ना, असम में। उत्को का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? उत्को का अध्ययन जो है हिस्टोलॉजी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं।
मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस का। यामा के लेखक कौन है? यामा के लेखक जो है ये है महादेवी वर्मा। तो करेक्ट आंसर महादेवी वर्मा हो जाएगा।